नमस्कार दोस्तों। काउंसलिंग प्रक्रिया में 3500 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं और उनका एक लिस्ट जारी होने वाला है तुरंत। जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होगी, लिस्ट जारी होगा पीडीएफ के रूप में फर्जी। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा, जो लोग काउंसलिंग करवाए हैं उनके जिनके मन में चल रहा, नो फाउंड, काउंसलिंग में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में दिक्कत हुई है, तो आपके मन में चल रहा होगा कि कहीं मेरा तो फर्जी तो नहीं न कर दिया है, शायद कहीं मेरा उस फर्जी लिस्ट में तो नाम नहीं न दे दिया है। तो ऐसे कोई बात नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं। फर्जी लिस्ट एक जारी होगा काउंसलिंग के बाद में। और फर्जी कैसे पकड़ा गया है, आज के पेपर अपडेट देख लेते हैं, तब आप सभी को समझ में आएगा। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है कि सक्षमता फर्जीवाड़ा, फर्जी सी टेट, बी टेट, एस टेट, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट पर 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। इसमें क्या है, फर्जीवाड़ा में मैं आपको बताऊं कि एक ही सर्टिफिकेट पर 2 जगह नौकरी किए जा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले और इनके वेतन का रिकवरी किया जाएगा। तो 3500 का लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज के पेपर में उसके कुछ खुलासा भी कर दिया गया है नामों का, कि फर्जी कैसे पकड़े गए। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ कहा जा रहा है कि नियुक्ति की शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के नमूना कैसा है, थोड़ा सा आप सभी ध्यान से देख लीजिए। मधुबनी के फूलपारस में मोहम्मद नौशाद आलम के बीबीए की डिग्री है और वह 6 to 8 सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। डिग्री बीबीए का है और वो सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। लदनिया के पतहारी में स्थित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संजय कुमार यादव के पास बी फार्मा की डिग्री है ना। तो बी फार्मा की डिग्री है और वह कार्यरत है, तो उनसे भी वसूला जाएगा। कलुआ में 6 to 8 तक की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण रेखा कुमारी की नियुक्ति 1 to 5 को पढ़ाने के लिए हुई थी। अब देखिए, 6 to 8 में पास कर गई है और उनकी नियुक्ति 1 to 5 के लिए हुई थी। तो इस प्रकार से फर्जी पकड़ा गया है, ये बायोमेट्रिक से पकड़ाया है। ठीक है। पंडौल स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय में सुनीता कुमारी फिजिकल टीचर है, पर उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है फिजिकल का, देख लीजिए। पूर्णिया के कार्यरत ज्योति राजपूत, सालू देवी, शशि प्रभा यादव, चंदा कुमारी, सरस्वती गुप्ता, शुभम सिंह सीटेट में 60% से कम अंक है। और इन लोग भागलपुर में कम अंक पाने वाले 14 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो 60% से कम है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एक समस्या है, थोड़ा सा काउंसलिंग कराने वाले ध्यान दीजिएगा, नहीं तो काउंसलिंग करवाने वाले पर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि जो महिला शिक्षक है उनको 60% नहीं लाना है। बिहार में महिलाओं को 82 नंबर, जनरल महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ, 82 नंबर पर नौकरी लगता है। तो अगर उनको 90 नंबर खोज करके अगर उनको फर्जी में डाला जाएगा तो काउंसलिंग कराने वाले को नौकरी टोकरी में जाएगा, ये गारंटी है। चलिए, उसके बाद जो भी होगा कमियां मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं बात करूं तो नालंदा की बात यहाँ आगे आता है, जहाँ पे सीएम साहब का वहाँ घर है। वहाँ कहा जा रहा है नालंदा में एसएस घोड़ा कटोरा गड़ियक में पल्लवी कार्यरत है और इसी नाम की अभ्यर्थी बांका में भी कार्यरत है। सेम अभ्यर्थी 2 जगह कार्यरत है। स्मृति स्नेहा नाम की शिक्षिका नालंदा और पटना दोनों जगह, है ना। दोनों के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान। स्पेलिंग में अंतर, ये पकड़ा गया कैसे, तो ये बायोमेट्रिक से पकड़ाया। बायोमेट्रिक एक ऐसा चीज़ है कि एक बार फिंगर लग गया तो वहाँ पे समझिए कि दोबारा अगर कहीं लगता है फिंगर तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आप सभी शिक्षक साथियों को बताऊं कि बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़ा का इसमें नाम भी खोल दिए गए हैं और इसका एक लिस्ट भी जारी किया जाएगा और वह लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और वह टेलीग्राम पर उस लिस्ट में देख लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं उसका नाम गलती से किसी का नाम तो नहीं ना डाल दिया है, क्योंकि जो भी वहाँ काउंसलिंग करवा रहा है कोई विद्वान नहीं है, वो सब लोकल ही है ना।
तो गलतियां हो जाती है, किसी किसी सभी से हो जाती है। उसके बाद फर्जीवाड़ा कैसे पकड़ा गया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्कशीट के जांच के दौरान, आधार कार्ड फिंगरप्रिंट जांच के दौरान एक ही शिक्षक 2 जगह पर कार्यरत, सी-टेट, बी-टेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच के दौरान, उसके बाद जांच के बाद वेतन की रिकवरी, फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निलंबन के साथ ही उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विभागीय जांच के बाद में इसके वेतन रिकवरी भी होगी, है ना। तो इस प्रकार से फर्जीवाड़े पकड़े गए हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, मार्कशीट में, आधार कार्ड में, फिंगरप्रिंट से, है ना, इस प्रकार से पकड़े गए हैं। तो आगे भी अभी बहुत सारे काउंसलिंग होने वाले हैं, तो इसकी संख्या आगे भी बढ़ने वाली है। एक शिक्षक 2 जगह कार्यरत है, 2 जगह वेतन उठा रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति वहाँ पे खट रहे हैं, नाम एक ही है, हर चीज़ एक ही है। तो आधार कार्ड फिंगरप्रिंट से वहाँ पे पकड़े गए। आगे काउंसलिंग होगा, आगे प्रक्रिया में और संख्या बढ़ सकती है, और संख्या जब बढ़ेगा तो उसके बाद पीडीएफ जारी किया जाएगा, और उस पीडीएफ में फर्जी का एक लिस्ट होगा। उस लिस्ट वाले को बुलाया जाएगा वहाँ पे, फिर से उनको अच्छे से फिर से जांच की जाएगी, और जांच करने के दौरान भी उसमें कुछ अच्छे पाए जाएंगे और कुछ कुछ से अधिक फर्जी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी और वेतन रिकवरी किया जाएगा। और मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी घबराए नहीं। जिनके डॉक्यूमेंट में नो फाउंड या कुछ भी लिखा गया है। उसके बाद मैं आप सभी शिक्षक साथियों को कहना चाहूँगा कि ये जो एचएम का प्रभार है, एचएम का प्रभार में अब बीपीएससी शिक्षक और स्थानीय निकाय के शिक्षक एक साथ हैं, बोले तो सक्षमता वाले शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षक। तो एचएम का प्रभार जो है वो बीपीएससी वाले को मिलने वाला है, कल के लेटर में जारी हुआ है। और इस पर काफ़ी विवाद वाली लेटर है, क्योंकि भाई बीपीएससी शिक्षक के बारे में आप समझ सकते हैं, इसमें भी फर्जीवाड़ा का ढेर सारा नमूना आपको मिल ही रहा है, रेगुलर फर्जीवाड़ा मिल रहा है। नालंदा में एक ही टीईटी और स्टेट पर सर्टिफिकेट पर फिर मिले 39 फर्जी नियोजित शिक्षक। तो हर जगह आज फर्जी का लिस्ट जारी हुआ है, क्योंकि आज एक शिक्षक दिवस है। आप सभी शिक्षक साथियों को हैप्पी टीचर डे। और आप सभी शिक्षक साथी सेफ रहे और आराम से अपने समय से विद्यालय पहुँचे। और हाजिरी आप सभी को मैं बताऊं कि 9 बजे के पहले और 4:30 के बाद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 1 महीना आप देख लीजिए, उसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि वेतन कैसे मिल रहा है। उसके बाद आप सभी शिक्षक साथी के लिए आप सभी को पता चल जाएगा। चलिए, तो नो फाउंड और काउंसलिंग में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ है तो आप घबराइएगा नहीं कि आपका फर्जी में कर दिया है। फर्जी वाले का लिस्ट जारी होगा, उसमें देख लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।